ये एकदम जेन्युइन चीज़ है, आप इसको करके देखिए, कभी फेल नहीं होगी। यही वो चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर कराएगी, बाकी कोई चीज़ नहीं है ऐसी। 2024 या 25 के एग्ज़ाम में अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखना है, तो आप सीधी-सीधी कुछ बातें हैं, उनकी गांठ बाँध लीजिए। आपको अगर विश्वास ना हो इन बातों पे, तो ईमानदारी से प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को उठाइएगा, पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, एक-एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? अब उसके बाद में आप देखिएगा कि फाइनल में कट-पिट करके, नेगेटिव हटा करके आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। ईमानदारी से, एकदम सच्ची निष्ठा से, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, वैसे जाके कर लीजिएगा, ठीक है? जो चीज़ बता रहा हूँ एकदम नपी-तुली और बहुत एक्सपीरियंस और बहुत सारे अनुभवों के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, एक-एक बात लाखों रुपए के बराबर की है। तो मेरे भाई, आप एक काम ज़रूर से ज़रूर करें। बेस आपका अगर ठीक-ठाक है, तो आप डायरेक्ट रेफ़रेंस बुक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बेस ठीक-ठाक नहीं है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, साइक्लोन के बारे में समझ में नहीं आता है, तो सिंपल सी बात, आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे आइए और किसी का भी वीडियो, जिसका भी आपको अच्छा लगता हो, जिसकी एक लंबी क्लास पढ़ी हो, प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास जिसकी पढ़ी हो, उसकी वीडियोज़ पे जाइए। एक-एक चीज़ को टाइम दीजिए अपने आप को। उनकी वर्ड वीडियो में अगर स्पीड धीमे हो, तो आप स्पीड को इंटू 2x करके, ठीक है, पूरे-पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। वर्ड टू वर्ड चीज़ें पढ़ो। फिर आप देखेंगे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुक रहा है। उसके बाद एक चीज़ और आ जाती है, जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने तैयार कर लिया है, आप देखेंगे कि वो चीज़ काम कर रही है, नहीं कर रही है। फिर प्रीवियस ईयर पे आएँगे आप, फिर से प्रीवियस ईयर पे आ जाएँगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे पढ़ने से बाद भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो ये सोचिए कि क्या चीज़ें फँस रही हैं। फिर थोड़ा आयोग का पूछने का तरीका देखिए कि आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो किस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है? किन-किन बातों पे वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्हीं बातों को आप अपनी किताब में पढ़ना चालू कर दीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। ये पढ़ना है, हाँ, ये हटा दो, इसको, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर आपको बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके लिए रामबाण हैं। कोई मतलब नहीं करता है, कोई मायने नहीं रखता है कि आपको कितना आता है, आपको कितना ज्ञान है। ऐसा ही होता तो प्रोफ़ेसर साहब कई बार पेपर क्लियर करके बैठे होते हैं। नहीं, नॉलेज होना एक अलग चीज़ होती है, उसको अप्लाई करना, और प्रीलिम्स एक ऑब्स्टिकल्स है आपके सामने, ठीक है? उसको समझना, उसको क्रैक करके आगे बढ़ना, ठीक है? ये मेन चीज़ है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन को हल करना एक आर्ट है। सो जब आपके पास इनफ नॉलेज हो जाएगा, आपके पास कुछ होगा, समझ रहे हैं? उसको आधार बना करके फिर एक कला सीखनी है कि कैसे कैसे प्रीलिम्स आएगा, तो हम कौन किस किस बात पे ध्यान देंगे। अपने वीक एरियाज़ को एक कॉपी बनाइए, एक डायरी बनाइए अपनी, ठीक है? इसमें लिख रखिए कि यार मेरा ये चीज़ गलत हो जाता है, मुझे ऑप्शन टिक करने में गलत हो जाता है, ठीक है? गोला भरने में मुझे गलती हो जाएगी। इस सारी बातों को आप ध्यान रखिए, और फिर जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, उसको बस थोड़ा सा रिवाइज़ करते रहिए, जो वीक है उस पे काम कीजिए। आप देखेंगे कि चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, या फिर हिस्ट्री हो, या फिर साइंस हो, आप पूरे-पूरे क्वेश्चन किसी में अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। हाँ, पॉलिटी के क्वेश्चन्स हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? लेकिन आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट में आपसे 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो मान लो जो 150 क्वेश्चन है, ठीक है? 150 क्वेश्चन में से अगर आपके 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि वो 25 जो हैं, वो ऑलमोस्ट लोगों को नहीं आ रहे हैं, है ना? तो अब क्वेश्चन लॉक कहाँ पे हो रहा है? 125 में लॉक हो रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तो आप थोड़े मार्क्स सारे सब्जेक्ट से खींच के ला रहे होंगे। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़े मार्क्स साइंस से खींच के लाएँ, थोड़े मार्क्स एनवायरनमेंट से खींच के लाएँ। इकोनॉमी को बहुत सब लोग अवॉइड कर देते हैं, तो इकोनॉमी को भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है? इकोनॉमी को क्या कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए। कुछ नंबर वहाँ से भी हैक करके लाइए, वहाँ से भी निकाल करके लाइए,
ठीक है। थोड़े थोड़े नंबर आप जब जोड़ेंगे, अब जैसे मिसलिनियस है, मान लीजिए मिसलिनियस पे कभी कभी 15 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 7 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 10 पूछ लिया, कभी 20 पूछ लिया, तो मिसलिनियस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको निकालने की कोशिश कीजिए। मतलब आप थोड़ा थोड़ा खींच करके जब सबसे लेके रख के आएंगे ना, तो आप पाएंगे कि हाँ 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के नहीं आ रहे थे मुझे, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन साइंस के पता नहीं कौन सी दुनिया से पूछे गए थे, 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पता नहीं कौन सी दुनिया से पूछे गए थे। मतलब एक बेसिक लेवल होता है, फिर एक होता है उसका प्रो लेवल, फिर एक होता है अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल, ठीक है। तो अगर आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिक्स तो कवर होना ही होना चाहिए, जिसमें कोई गलती नहीं कर रहा उससे आपको गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर कोई क्वेश्चन टफ आया है तो ये बात समझ के चलिएगा वो सबके लिए टफ है, ठीक है। सबसे हो जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, गोला भरने में आपसे कोई गलती ना हो, जल्दबाजी ना हो, जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करते रहना, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप कहाँ सीख पाएंगे, जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठेंगे। आप मेरी प्लीज़ इन बातों पे ध्यान दीजिए, यही यही वो चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं जो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर कराएगी, बाकी कोई चीज़ नहीं है ऐसी। नॉलेज हो गया है, नॉलेज के बाद अब आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन के दांव पेच आपको आए कि ये भाई साहब ये क्वेश्चन फेंका इसने, ये तरीका है इसका। फिर आप जब देखेंगे आप रेगुलर क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, रोज क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, है ना, रोज कम से कम 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिर आप देखेंगे आप करीबन 40-50 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यस। फिर आप देखेंगे ना कि जब 40-50 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं तो यार कहाँ ही से पूछ लेगा भैया, क्या तो सर ये 40-50 हज़ार क्वेश्चन याद कर लें क्या? नहीं, याद नहीं करना है भाई, वो आपका माइंड पढ़ लेता है, उसके दिमाग में ये पीछे सब क्वेश्चन ऑलरेडी फिट हो गया है, बार बार आप रिवाइज करते हैं ना, तो रिवीजन में वो चीज़ें पीछे आ चुकी हैं। जैसे आप a+b का होल स्क्वायर कभी नहीं बोलते ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता कभी नहीं बोलते ना। तो इसी तरह क्या हो जाता है, जब बार बार आप रिवाइज करते हैं ना वो सब कुछ बैकेंड में चला जाता है, और जब सिचुएशन सामने आती है तो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये करेक्ट है, ये होगा, है ना। एलिमिनेशन में हो जाता है ना कि भाई आपने 4 ऑप्शन देखे, 4 में से लगा कि यार ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसका तो दूर दूर से नाश्ता नहीं है, फिर फंसे फंसे 2 क्वेश्चन ऑप्शन, और उन ऑप्शन से जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये जिस पे पहली नज़र ली जाए, हाँ ये चीज़, ये ओके, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपका माइंड सही सही एक्यूरेट निकालना चालू कर देता है, फिर उसी से आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, और जब एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है तो आपका प्रीलिम्स निकलता ही निकलता है। फिर मेंस के लिए मैं आपको अलग बातें बताऊंगा कि मेंस के भी चीट कोड क्या होते हैं, मेंस पे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आप बेसिक्स एंड सिलेबस फिनिश। नहीं समझ में आ रहा है, किसी की वीडियोस को देख लो। तो इन्वायरमेंट इन सर से पढ़ लिया, साइंस इनसे पढ़ लिया, हिंदी इनसे पढ़ ली, पॉलिटी इन्होंने पढ़ा दिया, जहाँ से भी समझ में आए, ठीक। आपके सामने अब तो रिसोर्सेज बहुत हैं, आप इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या फॉलो करूँ क्या फॉलो ना करूँ। पहले लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे तो सब लोग एक नज़र से काम करते थे, अब तो कन्फ्यूजन इसमें भी हो गया ना। तो एकदम प्लान, हर एक चीज़ एक एक प्लान होनी चाहिए आपकी कि कब कहाँ क्या कैसे होगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। ये एकदम जेन्युइन चीज़ है, आप इसको करके देखिए, कभी फेल नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे हेल्प मिलती रहे।